नमस्कार। अभी साला नमस्कार, शुरू नेटवर्क जो करते हैं हो आज गया का दी बुलेटिन। तो आप और इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा रहे हैं। आज हम सबके बीच में समाजवादी पार्टी से शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी से पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं। जिला महामंत्री मनदीप यादव भी जुड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल जी हम सबके बीच में हैं। मीडिया प्रभारी शिवांग जी हैं और सत्यपाल जी को आने में देरी थी इसलिए प्रभात जी भी जुड़ गए हैं। प्रभात अवस्थी जी भी हम सबके बीच में हैं। और कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री कौशलेंद्र सिंह यादव आज कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान न मान सियासत में अटकी जान। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में मनरेगा ने बहुत लाभ पहुंचाया है। जब लोग बेरोजगार हो रहे थे तब मनरेगा से सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को काम मिला है। और मनरेगा पहले जैसी मनरेगा नहीं रह गई जिसमें मजदूरों की मजदूरी चली रहती थी प्रधान पर या जो उसके देह। अब मजदूरों की मजदूरी उनके खाते में पहुंच रही है और हर सप्ताह के सप्ताह उन्हें पेमेंट मिल रहा है उनके खाते से। लेकिन इस बीच भी मनरेगा को लेकर के राजनीति हो रही है। आप टीवी चैनल खोलिए तो नेताओं के बयान आ रहे हैं और नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने एक दूसरे को बार और प्रतिबार कर रहे हैं और राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी टीवी चैनल देखिए तो लगता ही नहीं कि कोरोना काल चल रहा है और देश को तमाम और व्यवस्थाओं की भी जरूरत है। अभी पिछले दिनों इस मनरेगा को लेकर के ट्विटर पर युद्ध हुआ पार्टी के नेताओं में, खासतौर से कांग्रेस और सरकार के नेताओं में, भाजपा के नेताओं में। कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा, उसके मुख्य अंशों को लेकर के फिर सरकारी पक्ष में तनाव बढ़ा। मनरेगा से उन्होंने कहा कि मनरेगा से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बहुत भला हुआ है। बीजेपी सालों तक इसका मजाक उड़ाती रही। मैं ये कहना चाहूंगी कि यही राष्ट्रीय संकट का समय है, राजनीति करने का नहीं। मनरेगा कांग्रेस बनाम भाजपा का मसला नहीं है। और इसके बाद में सरकार की ओर से इस बयान को लेकर के तमाम सी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि मनरेगा, जो हमने जिक्र किया कि मनरेगा पहले से बहुत अच्छी मनरेगा हो गई है। अब जो मजदूर हैं मनरेगा के, उन्हें नगद उनके खातों में पैसा जा रहा है और कोई दे अब बाकी नहीं रहता है। मजदूरों की मजदूरी का हर सप्ताह के सप्ताह पेमेंट उनको मिल रहा है। तो ये स्थिति है कि जब संकट काल चल रहा है उस समय भी आपसी टकराव चल रहा है, बयानबाजी चल रही है। आज अभी अमित शाह जी का बयान देख रहे थे, उड़ीसा की रैली में उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत कुछ किया और हो सकता है कि कुछ चूक रह गई हो, लेकिन विपक्ष ये बताए कि उसने क्या किया है इस दौरान। सतपाल जी शुरुआत करिए आप ही कि, और अमित शाह जी का बयान यही है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हो सकता है कि कुछ चूक रही हो, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन विपक्ष बताए कि विपक्ष ने क्या किया है। और यही मनरेगा को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, भले ही कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की हो, लेकिन आज इस समय इस पर बयानबाजी करने का दौर मुझे नहीं लगता कि दौर इस समय है। इसलिए सतपाल जी शुरुआत करिए कि क्या इस समय जो मनरेगा को लेकर के जो विवाद शुरुआत हुई है वो कितनी जायज है और कहां तक इसे पहुंचना चाहिए, कहां तक पहुंच रही है। शेखर जी, कांग्रेस के बारे में कुछ कहना जरा एक अजीब जैसा लग रहा है। लोग कहते नहीं, गांव में एक देसी कहावत होती है कि मीठा मीठा खाओ और खट्टा खट्टा थू करने की स्थिति जो होती है वो स्थिति है। भाई आज हम पूरा देश आज चाइना की जो समस्या को झेल रहा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। हिंदू चीनी भाई भाई धारा 370 झेल रहे हैं तो इनके पाप हैं। और मनरेगा नाम था, लेकिन आज इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है तो उसका हम नाम बदल देंगे क्या? भाई अगर कांग्रेस के नाम पर हवाई अड्डा है, कांग्रेस के राजीव गांधी के नाम पर कुछ संस्थान है, तो क्या हम जो कांग्रेस सरकार ने किया उनके नाम बदलना चाहिए? ये राजनीति में ये बहुत ही हल्का
मैं बीच में में से- कहना चाहूंगा, माननीय सतपाल सिंह जी, मैं बीच में कहना चाहूंगा, और इसीलिए अभी जुड़ जाओ। जिस मनरेगा को आप कह रहे हो नाम नहीं बदल देंगे, आपने ऐसे नाम बदले कौशलन जी हैं। बोल लेने जी, कौशलन जी आपको जवाब देना होगा, आप सुन को लीजिए जवाब पहले। दिए आप आप कौशलन मैंने जी सुन कांग्रेस लीजिए, नहीं, बाद में बोलना भाई। वही मनरेगा है कौशलन जी जिस सुन लीजिए, पहले आपको जवाब देना होगा। कौशलन जी सुन लीजिए, सवाल ही जारी माननीय रखिए। प्रधान पहले सुन लीजिए। आप तो कौशलन जी और आपको ये जवाब कहते देना थे कि हम होगा, मनरेगा आप सुनते रहिए। और इसलिए जो मनरेगा उनकी मनरेगा थी, वो मनरेगा की बड़ी दयनीय स्थिति थी। उसमें निश्चित चीजें थी कि आप तालाब खोद सकते हो, आप वृक्षारोपण कर सकते हो, और उसके बाद जो पेमेंट की बात होती थी वो वही बात होती थी, तमाम लेबर उसमें फर्जी चढ़े होते थे, और लेबरों को अगर 100 लेबर प्रधान के खाते में चढ़े होते तो उसमें 20 लेबर काम करते थे, 80 का फर्जी भुगतान होता था। इसीलिए राजीव गांधी कहते थे कि भाई 80 हम 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा पहुंचता है वहां तक। हमारी जो मनरेगा है, उनकी मनरेगा और हमारी मनरेगा में अंतर है। हमारी मनरेगा है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। आज पहले क्या होता था कि वो प्रधान रुपया देता था, जितना दिया उतना दिया। आज उसका अकाउंट में खाता है और उसमें उसका पैसा जमा है। आज उसमें खाते में जो रुपया जमा किया जाएगा, वो आप शायद इनको ध्यान नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो रुपया जमा किया मनरेगा के खाते में, वो लेबर के जिनका अकाउंट था उनके खाते में डायरेक्ट रुपया जमा किया है। अब जितना रुपया जमा किया उस अनुपात से उनको आगे चलकर काम करना है। और इनके जमाने में तो अनिल मिश्रा जी, कोई फायदा नहीं। अनिल मिश्रा जी, आज भी जो चल रही है विपक्ष की तरफ से मनरेगा को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, और जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें खारिज किया जा रहा है। आज हम कंपिल क्षेत्र में गए थे रिपोर्टिंग के लिए। वहां एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बूढ़ी गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, और एक साथ 250 से अधिक मजदूर जॉब कार्ड धारक वहां काम पर लगे हैं। एक चीज हमने और वहां देखी, और वो निश्चित रूप से बड़ा सुख देने वाली थी कि क्या मजबूरी है। एक सज्जन मिले, वो बता रहे थे कि हम अहमदाबाद में काम करते थे, टावर के टेक्निकल काम करते थे, और घर लौट आए इस कोरोना काल में, उन्हें मनरेगा में मजदूरी मिल गई। एक लड़का मिला, वो बता रहा था जयपुर में हम छपाई का काम करते थे, प्रिंटिंग, कपड़ा छपाई का काम, वहां से लौट करके आए तो यहाँ पर हमें मनरेगा में काम मिल गया। गुड़गांव का एक लड़का था, वो वहाँ एक बाइक की पार्ट्स फैक्ट्री थी, उसमें काम करता था। वो फरुखाबाद लौट के आया घर पर अपने, कोई काम नहीं मिला तो मजबूरी में उसने भी मनरेगा में पला उठाने का काम, फावड़ा उठाने का काम कर लिया। और उस बूढ़ी नदी के जो बड़ा प्रोजेक्ट है, बूढ़ी गंगा नदी को पुनर्जीवित करने का जो प्रोजेक्ट है, उसमें 250-300 से अधिक लोग, कंपिल क्षेत्र के कई गांवों के लोग लगे हुए हैं और रोजगार पा रहे हैं। मिश्रा जी, जो विरोध शुरू हुआ है, जो बार और प्रतिबार शुरू हुए हैं, वो इस समय में कितने उचित लग रहे हैं आपको कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और भाजपा ये कह रही है कि हमने इस मनरेगा को सुधार करके एक नई स्थिति में ला खड़ा किया है? मिश्रा जी। शेखर जी, कोरोना के इस संकट काल में निश्चित रूप से जो है वो पूरे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का और व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम वो करें कि जिससे कि इस महामारी से हम विजय प्राप्त करें। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, मेरे बहुत अच्छे साथी भाई प्रभात अवस्थी जी भी हैं, सतपाल जी भी हैं, पुराने दोस्त हैं, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मनरेगा को जरा नजदीक से जाकर के देखें मान्यवर, न मनरेगा हमारी है न मनरेगा तुम्हारी है। नाम तो बदल ही चुका था। सबसे पहले महात्मा गांधी जो है वो अपने रोजगार योजना जब हुआ था, नाम बदल गया था। नाम बदलने से नहीं होता। मनरेगा में क्या क्या घपले हो रहे हैं आज भी, इससे अगर आप आंख मूंदेंगे, अगर आप ये मान करके चलेंगे कि शासन को, प्रशासन की हर कमजोरी को ढक करके चलने की बात है, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और आप देश का भी नुकसान कर रहे हैं। मनरेगा में काम मिल रहा है, कन्वर्जन में काम मिलता है,
पूरे के पूरे जो है वो अपने मास्टर अपने जो है वो अपने उसमें पूरे पेपर्स तैयार हो जाते हैं, और तैयार होने के बाद में मजदूरों के दस्तखत करवा करके वो अपने डिपार्टमेंट को पैसा नहीं निकलता। और आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आप सत्ता में बैठे हैं। हम विपक्ष में बैठ करके केवल आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप सत्ता में बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक और सवाल करूंगा, सवाल के ऊपर मेरा सवाल है मगर, और भाजपा के साथियों से सवाल है, आखिर कोरोना बनाम मनरेगा की जंग क्यों? ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि आप मनरेगा का सहारा लेकर के प्रवासी मजदूरों की समस्या को हल करना चाह रहे हो? ये समस्या ही क्यों पैदा हुई? वहां के मजदूर को वहां से पलायन करके भागना ही क्यों पड़ा अपने घर की तरफ? सब के ठेके आपने खोल दिए। अरे उसकी जगह कल कारखाने खोलते, छोटी औद्योगिक इकाइयां खोलते, मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कौशलन जी क्या कह रहे थे, बताइए पूरी बात अपनी। वो इतनी बड़ी योजना हो गई, बताइए पूरी बात। उसके सारे लड़ेंगे। हेलो हेलो जी, कांग्रेस कौशलन जी बताइए पूरी बात। मैं माननीय सतपाल जी जो ये पूछना चाह रहा हूं कि ये वही बीजेपी है कि जिसके प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते थे कि मैं मनरेगा को इसलिए जिंदा रखूंगा कि ये मनरेगा जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी असफलता है। आज वही मनरेगा जो है उसके बिना सरकार का काम नहीं चल रहा। और रही बात मनरेगा के सुधार की, तो इसमें सुधार कहां में? आज भी वही प्रक्रिया है, आज भी मजदूर पैसे के तड़प रहे हैं। और रही बात ये कि आज ये कोरोना का संकट काल था, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस कोरोना के संकट काल में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी जिन्होंने गरीबों की मदद की, हमने 1000 बसें बाढ़ पे लगाई गरीबों को घर पहुंचाने के लिए। आपने गरीबों को साधनों से घर नहीं पहुंचने दिया, और तो बेचारे पैदल चले, और पैदल चलने में सैकड़ों रोजगार मतलब मजदूर की मौत हुई। इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या जिनके परिवारों के जो इंसान की मौत हुई है, क्या भाजपा उसकी भरपाई करेगी? हम आज भी वे मजदूर आए तो आप लोगों के भी राज्य से, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी आए ना। बिल्कुल आए, लेकिन वे कांग्रेस से क्या कर रही थी? निकम्मा थी वो सरकारें। वहां बसें नहीं लग सकती राजस्थान में, वहां से मजदूर भर के ऊपर में ले आते, महाराष्ट्र में नहीं लग सकती। यही बाढ़ में लगा के तमाशा करना था, खाली बसें वो भी, उसमें भाई लेबर कुछ भर लेते। एक सवाल शेखर जी, बीजेपी के साथियों, अपने की अपने जिसकी बुनियाद पे देश है उसको बताइए कुछ। जी कर रहा हूँ। वो लोग क्या कर रहे हैं? आप महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने जो योजनाएं निकाली, उस महात्मा गांधी के जो उद्देश्य को है उसको पूरा करने का काम नहीं किया। महात्मा गांधी के कोई भी उद्देश्य को पूरा करने का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। हमने इसका स्वरूप बदला, हमने 3 गुना इसके बजट को बढ़ाया, और इसका स्वरूप बदलकर आज जो है मजदूरी का पैसा उस जो है मजदूरों तक पहुंचता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां है। कांग्रेस के लोग केवल योजना बनाना चाहते हैं, लेकिन उसी योजना में बड़ा पैसा कांग्रेस के मंत्री खा गए सरकार में रहते हुए। घोटाले में थे भाई। शेखर जी, कांग्रेसियों ने कुछ भी किया हो, मनरेगा के घोटाले में कांग्रेसियों ने कुछ भी किया हो, लेकिन एक काम नहीं किया कांग्रेसियों ने, गोडसे का मंदिर नहीं बनवाया। महात्मा गांधी हत्यारे हैं,
महिमा खंडित करने का प्रयास नहीं करा। तो मैं गाँव के लोगों और को बताइए कहूंगा कि वो कार्य बोलिए जो कार्य इन्होंने कर संदीप जी, संदीप यादव देखिए, जी। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात और वही बहुत ही कष्टप्रिय बात है कि देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल ऐसे संकट के समय पे निरंतर किसी न किसी मुद्दे को लेकर के देश की भोली भाली जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए जिन मुद्दों की चर्चा करते हैं, कहीं न कहीं देश की जो गरीब मजलूम जनता है, परेशान जनता है, उनका ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मनरेगा की बात आती है तो अभी भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे भारतवर्ष में आंकड़े ढूंढ लिए जाएं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन साथियों से भी ये हमारा आग्रह है। ऐसे अभी लाखों करोड़ों हाथ हैं जिनके हाथों में गरीबों के मजदूरों के काम नहीं है, और जितना काम दे पा रही हैं सरकारें वो पूरी तरह से अक्षम है, अपर्याप्त हैं, और वो उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। सरकार को इस विषय में और विचार करना चाहिए, ताकि जो पारदर्शिता की बात करते हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, ये समय, मैं तो पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये समय देश की भोली भाली जनता, ये भारतीय जनता पार्टी की शामिल है, जिनके कारण, जिनकी गलत नीतियों के कारण, जिनकी जो है उदासीनता के कारण, जिनके संवेदनहीनता के कारण। तब आपकी नीतियां क्या थी? आप सरकार हमारी में थे, तब नीति, आपकी नीति क्या थी? हमारी नीतियां का काम करते हुए सरकार में सुनिए, मैं, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब आप सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार की नीतियों की अगर आप चर्चा करेंगे तो सुबह हो जाएगी शिमांग जी। संख्या कोई नीति नहीं है, उनकी चर्चा करना बेकार है। इतनी नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी की चर्चा करना ही बेकार है। हमारे नेता ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वो नीतियां और योजनाएं बनानी जिनका आप अनुपालन और उनको काम नहीं कर पा रहे, उन परंपराओं का आप निर्माण नहीं कर पा रहे। जितनी योजनाएं आप जनता ने उनको उखाड़ के फेंका है, उन्हीं नीतियों की बदौलत जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। वो आपका भी समय आने वाला है, आपका भी समय आने वाला है। तो वो भी खाली सीट पे सीमित कर दिया था, सीट पे रह गए थे हिंदुस्तान में। आप भी, ये तो रिजल्ट बात अलग की है, बात की है सफाई का नीति को प्रश्न नहीं देने की बात करी, जो अनीति आपके यहाँ हो रही है। शराब का ठेका आप खुलवा देते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। हमने परिवारवाद नहीं बढ़ाया। आप मुलायम सिंह के परिवार के बाहर एक अध्यक्ष बना के दिखा दो भाई मिश्रा जी, आप मुलायम सिंह के परिवार के बाहर अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए, और ऐसे ही सोनिया के परिवार के बाहर लोग बना के दिखा दें। हमारे आदरणीय सतपाल जी, जिनके घर में ज्यादा है, कोई मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री है, बात पूरी करिए, टाइम आगे बढ़ रहा है। मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे कि भाई मेरे ये कोरोना के जंग जो है वो मनरेगा से शुरू क्यों हुई, मजदूर का ये हाल क्यों हुआ? यहाँ पे आकर के बात करिए। शराब के ठेके खुलवा दोगे, कल कारखाने नहीं खुलवाओगे, औद्योगिक इकाई नहीं खुलवाओगे, निर्माण कार्य नहीं शुरू करवाओगे, मजदूर बेचारा क्या करेगा? अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागेगा, और उसके बाद में आप जो है वो अपने एक तानाशाही का हुक्म दे देते हो। अगर औरैया में कोई ट्रक एक्सीडेंट हो गया तो आपका फरमान जारी हो जाता है, तुगलकी फरमान, और फरमान ये जारी हो जाता है कि मजदूर सड़क पे ना दिखाई पड़े, फरमान ये जारी हो जाता है कि किसी प्राइवेट वाहन से नहीं जाएगा। क्यों नहीं उसके बाद में बसें देते हो? मुझे नहीं पता कि कहां तक सही है कहां तक गलत है। कांग्रेसियों ने एक ऑफर दिया था, उस ऑफर को ही तुम स्वीकार कर लेते। अपनी अक्षमता को, ये इतिहास में लिख गई है सतपाल जी, इतिहास में लिख गई है। हिंदुस्तान का इतिहास जब दोहराया जाएगा आपकी असफलता सामने आएगी। आदरणीय मिश्रा जी, ये 72,000 LED लगवा सकते हैं, 7,000 बसों का अरेंजमेंट नहीं करा सकते हैं? ये 72,000 करा सकते हैं।
खाली बसें कांग्रेस के लोग किनारे पे वहां लगाए थे, राजस्थान से मजदूर भर के नहीं ला सकते थे, महाराष्ट्र से मजदूर भर के नहीं ला सकते थे, खाली बस किनारे ला सकते हो ना ला सकते हो, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? अगर हमें बच्चों से गिला नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक जिला में दिखाइए कुछ किया तो कहीं सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को सोई हुई उत्तर प्रदेश को जगाने का काम निरंतर करती है और करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। वो जगाना ठीक है, आप जगाते रहिए, आपका काम है बोल रहे अभी नहीं चाहती कि लोग हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जी। कांग्रेस के हमारे में मनरेगा की तो योजना कौशलन जी बताइए योजना थी और उस लूट की योजना को भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम शुरू किया है, विफल हो चुकी है। और इन्होंने जब 500 कोरोना के मरीज पूरे देश में थे तब लॉकडाउन कर दिया, आज 3 लाख है तब इनका लॉकडाउन खुला हुआ है। लॉकडाउन खुला क्यों गया? क्योंकि बिहार में चुनाव लड़ना है। ये 72,000 एलईडी लगा के चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं। आज इनके नेता कर रहे हो देश के झूठ बोलकर कांग्रेस की झूठ बोलने की नीति रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, अरे भैया पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा भाई कौशलन जी को सुन लीजिए, जारी रखिए कौशलन जी। मैं यही कह रहा हूँ जी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार भारत की हो या उत्तर प्रदेश की हो, ये पूरी तरह से विफल है। इनके पास कोई नीति नहीं है, इनके पास सिर्फ एक नीति है कि भाई को भाई से लड़ाओ। जिंदगी भर अध्यक्ष है, जिंदगी भर की बात नहीं है सतपाल भाई, जिंदगी भर की बात नहीं है। सुनो मेरी बात सुन लो भाई, ये देखना है रहे कब तक देखना है, रहे लहजे में धार हमारे लड़कियों से आने वाले वक्त में जनता दिखाएगी, जनता फैसला करेगी। जनता ने दिखा दिया, ने 3 बार दिखा दिया, 225 से 47 रह गए, जनता ने आईना दिखाया है। हाँ तो 47 लेकिन नहीं 3 चुनावों में आईना दिखाने का काम किया आपको, तब भी आपको किसी का नहीं उतर रहा है। आप भी तैयार रहिए, आप भी तैयार रहिए, मत करिए, हम तैयार रहते हैं, हम तैयार रहते हैं, समय तैयार है, हर कदम पर तैयार है और देश की जनता के साथ है। आप जैसा गरीबों की योजनाएं हैं, पूरी हुई। क्या लग रहा है कि इस समय जो लड़ाई आपसी शुरू हुई है, राजनीतिक वाद प्रतिवाद शुरू हुआ है, ये कहां तक ले जाएगा? देखने से लगता नहीं कि देश पर इतना बड़ा संकट है और जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। मंदिर जी क्या लग रहा है कि ये सब कहां ले जाया जा रहा है? देखो साहब, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा। जी देखिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। एक नागनाथ है तो दूसरे सांपनाथ हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। प्रदेश और देश की जनता देख रही है और ये जो लॉकडाउन से लेकर के जो आज तक की स्थिति देश और प्रदेश में बनी हुई है
पूरी तरह से हर तरह से इसको जनता आज कर रही है, देखती चली आ रही है। और झाड़ने के छोड़िए, पल्ला झाड़ने की छोड़िए, आप इतने बड़े संकट काल में दिखाई दिया इस कोरोना के संकट काल में और जमीनी देखना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देखना चाहते हैं, साक्ष्यों से मैं आपको दिखाने का काम करूंगा कि उत्तर दिखाओ, अखबार वालों को दिखाओ, कुछ छप नहीं रहा है। यादव दिखाना है आपके को दिखाओ, कुछ नहीं छप रहा है कहीं। अखिलेश ने कुछ किया हो, घर से जानते हैं अखबार में अखिलेश करते हैं, नहीं निकले, अखिलेश घर से ही नहीं निकले भाई। अखिलेश जी के ही निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हमें तो काम दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है क्या कितना किया है उन्होंने, दिख रहा है। प्रदेश की जनता ने उनको अच्छा जवाब दिया है। चलिए चलिए मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, आज की चर्चा बताइए ये उचित के लिए अनिल मिश्रा जी समापन बताइए कि क्या उचित समय है बयानबाजी के लिए? छिपे हुए हैं। शेखर जी आवाज मैं सुन नहीं पाया। कांग्रेस तो इससे गायब है, ये बेकार चिल्ला रहे हैं। उचित समय है बयानबाजी के लिए? जी मैं एक बात कहूं आपसे, शेखर जी बात जो है वो इस वक्त में बयानबाजी नहीं है। शेखर जी वक्त है ये काम करने का। ये जो है वो आंसुओं पे, पीड़ा पे, दर्द पे, कराह पे, आंसू पे पहुंचने का वक्त है। लेकिन अगर सच कहना बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। हम आप ही की बात दोहराए देते भाजपा के साथियों से कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ते नहीं। हम सत्य कह रहे हैं। अरे जाइए भाई, दूर खड़े लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं भाई, और क्या है दूर से कांग्रेस की केवल बातों में कोई दम नहीं रह गया है, कोई दम नहीं है। बुलेटिन की आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा मनरेगा के आसपास केंद्रित रही। कांग्रेस के नेता कौशलेंद्र यादव जी ने इस पर अच्छे विचार रखे, सारे लोगों ने बहुत सकारात्मक विचार रखे। सत्यपाल जी का, शिवांग रसोई जी का, प्रभात अवस्थी जी का, अनिल मिश्रा जी का, मनदीप यादव जी का और कौशलेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को। नमस्कार। कौशलेंद्र जी को आपने स्क्रीन से ही आउट कर दिया, बताओ कांग्रेस यहाँ आउट कर दी स्क्रीन से ही। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।